जय हिंद। आप सभी को MRGKGS में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का जो 9/12/2022 का द्वितीय पाली में हुआ है, उसी को हम लोग सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। अभी जो मद्य निषेध का एग्जाम होने वाला है, मद्य निषेध का 2026 में जो एग्जाम होने वाला है 14 और 17 तारीख को 14 और 17 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है, उसमें बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं PYQ से, दोहराया जाता है हर साल। तो आज हम लोग देखेंगे 9/12/2012 का जो पूछे गए प्रश्न है द्वितीय पाली का बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसको हम लोग हल करेंगे। अब लास्ट समय में घबराना नहीं है कि नज़दीक आ गया समय, 10 दिन बच रहा है, तो जितना हो सके सेट प्रैक्टिस कीजिए। सेट प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लास्ट समय में। अब लास्ट में कोई सोचेगा कि हम सिलेबस को कंप्लीट नहीं किए हैं तो सिलेबस को कंप्लीट करें, तो ऐसा नहीं है। मद्य निषेध एग्जाम जो है अब 14 और 17 तारीख को होने वाला है, मात्र 15 से 20 दिन समय है। तो इस लास्ट समय में जितना हो सके सेट प्रैक्टिस को हल करिए। आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे सेट प्रैक्टिस का। पहला क्वेश्चन है प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ है। बोला प्राग ऐतिहासिक काल का क्या अर्थ है? तो प्राग ऐतिहासिक काल समझेंगे पहले होता क्या है। तो प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें इतिहास के बारे में कोई लिखित ब्यौरा यानी साक्ष्य नहीं प्राप्त है, उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो पहला ऑप्शन देखेंगे प्राचीन कालीन इतिहास, प्राचीन कालीन इतिहास। दूसरा में है वह समय जिसका कोई ऐतिहास लिखित ब्यौरा न हो। तीसरा में है वह समय जिसका ऐतिहासिक ब्यौरा उपलब्ध हो। चौथा में है नवकालीन इतिहास। तो प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला हो ऐतिहासिक का, तो उसी को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आगे देखें दूसरा नंबर क्वेश्चन, वास्को डी गामा यात्री था। बोला वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में, जो पुर्तगाल का था, कालीकट बंदरगाह पर आया था। आगे देखेंगे संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? बोला संविधान में कितने वर्षों से लेकर कितने वर्षों तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था प्रावधान किया गया है, वही पूछ रहा है। तो तीसरा का राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया गया है। आगे देखेंगे नगर निगम के अध्यक्ष हैं। बोला नगर निगम के अध्यक्ष कौन है? नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं महापौर। नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? महापौर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, महापौर। नगर निगम के अध्यक्ष कौन है? महापौर। आगे देखेंगे बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। बोला बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1971 में। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1971 में। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। बोला जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन कौन सी जोड़ी गई थी? तो उसमें जोड़ी गई थी पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और संप्रभुता। तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्षता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। कौन जोड़ी गई थी? धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। तो 42वें संविधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। कौन जोड़ी गई थी? धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष जोड़ी गया था। और जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, समाजवादी और अखंडता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 ईस्वी में किया गया था। आगे देखेंगे सांप्रदायिकता का अर्थ है। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? पूरा सांप्रदायिकता का अर्थ है
सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। आगे देखेंगे 8वां 2011 की जनगणना 2011 की मतगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत लगभग हैं। पूरा 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें उसके अनुसार महिलाओं के साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 8वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50%, 50%, 50%। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ हुम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ए ओ हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था, जिसमें संस्थापक कौन है? ए ओ हुम, ए ओ हुम। आगे देखेंगे भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ग्राम पंचायत है। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? और संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। ये ऑप्शन नंबर गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। आगे देखेंगे भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बने? भारतीय स्वतंत्रता जो हुआ था, भारत का स्वतंत्रता के बाद भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे स्वतंत्रता के बाद? चक्रवर्ती गोपालाचारी, चक्रवर्ती गोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, चक्रवर्ती गोपालाचारी। आगे देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, बी में है बेनजीर भुट्टो, सी में है मार्शल टीटो, डी में है कर्नल नासिर। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, बेनजीर भुट्टो जो थे वो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा था। आगे देखेंगे किस कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार प्रयोग नहीं कर सकता है? कौन सा कारण है जिसके पश्चात भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानसिक रूप से विकृति, मानसिक रूप से जो विकासशील नहीं रहेगा वो मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। आगे देखेंगे भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? जो फांसी का सजा अगर निरस्त कर दिया गया है तो उसको फांसी का सजा दिया गया उसको निरस्त यानी कम करने का किसके पास अधिकार है वही पूछ रहा है। तो उच्चतम न्यायालय के पास के प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, मानवाधिकार आयोग के पास, तो किसके पास हो जाएगा? 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास किसी भी कैदी को क्षमादान करने का या उसको सजा कम करने का शक्ति प्रदान होता है। आगे देखेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था? स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1765 में, 1765 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था? 1765 में। रॉलेट एक्ट का पारित हुआ था 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट का पारित हुआ था 1919 में। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? और राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सती प्रथा को खत्म करने के लिए संघर्ष किया राजा राम मोहन राय ने।
आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। बी में है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1881 में। 1881 में अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1881 में। आगे देखेंगे मध्यकालीन समय खाली स्थान है शताब्दी तक कहा जाता है। मध्यकालीन समय जो है कितना से कितना समय को कहा जाता है, वही पूछ रहा है। तो मध्यकालीन समय कहा जाता है 8 से 16वीं शताब्दी। यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 16वीं। 8 से 16वीं शताब्दी तक कहा जाता है। मध्यकालीन समय कब से कब कहा जाता है, 8 से 16वीं शताब्दी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरठ से। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई कहाँ से, मेरठ से। सन 1857 की क्रांति जो हुई थी वो कहाँ से शुरुआत हुई थी, मेरठ से। आगे देखेंगे मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगृह में था। मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, राजगृह में। मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, राजगृह में। आगे देखेंगे मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था। नियोलिथिक यानी नवपाषाण इसी को कहते हैं। नवपाषाण युग में पहले बनाया गया पालतू जानवर कौन था मनुष्य द्वारा, कुत्ता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुत्ता। आगे देखेंगे मुगल काल का पतन शुरू हुआ आधुनिक काल से। मुगल काल का पतन कब से शुरू हुआ, आधुनिक काल से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, आधुनिक काल से। मुगल काल का पतन शुरू हुआ आधुनिक काल से। मुगल काल का पतन कब से शुरू हुआ, आधुनिक काल से। आगे देखेंगे नियोलिथिक का अर्थ क्या है। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है, नवपाषाण काल। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है, नवपाषाण काल। लियोलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल। तो लियोलिथिक का अर्थ क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल। लियोलिथिक का अर्थ क्या हो जाता है, नवपाषाण काल। आगे देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। पूरा निम्न में से कौन प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांध जो है प्राकृतिक का नहीं है। बांध हम लोग खुद भी बना सकते हैं। बांध क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। पेड़ को हम लोग उजागर नहीं कर सकते हैं, ये प्रकृति का देन है। जल का भी प्रकृति का देन है, हवा भी प्रकृति का देन है, वन भी प्रकृति का देन है। तो बुरा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बांध। आगे देखेंगे पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंत संवर्धन का अध्ययन कहलाता है। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संवर्धन के अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, पारिस्थितिकी। आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन।
30 नंबर क्वेश्चन में है जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है। बोला जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नदी के द्वारा होता है। आगे देखेंगे बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है। भूकंप की उत्पत्ति होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं। अधिक केंद्र जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। अधिक केंद्र। आगे देखेंगे ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं। क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं। क्रेटर। आगे देखिए निम्न में से कौन सा पुनर्व्यतिकृत संसाधन नहीं है। निम्न में से कौन सा पुनर्व्यतिकृत संसाधन नहीं है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लौह अयस्क। आगे देखेंगे भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वह है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुजरात का जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। पश्चिमी तट पर जो स्थित है गुजरात उसका सबसे लंबी तट रेखा कौन है। गुजरात है। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें MRGK को, ताकि जो भी वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सेट प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं बिहार एग्जाम के लिए। जो मध्य निषेध का एग्जाम होने वाले हैं अभी 14 और 17 को, उसके लिए सेट प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द MRGK से जुड़ जाएं सब्सक्राइब करके, ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। जैविक संसाधन का एक क्या उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में है प्राकृतिक गैस, पानी, वन, सौर ऊर्जा। जैविक संसाधन का एक क्या है जो उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वन। जैविक संसाधन का उदाहरण क्या है। वन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वन। जैविक संसाधन का एक उदाहरण है वन। जैविक संसाधन का एक उदाहरण क्या है। वन। आगे देखेंगे शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वह है। शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वह कौन है। 36 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी हो जाएगा मुंबई को कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है। मुंबई को कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य संरक्षण में है वह है। जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह है। 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाथी जो है राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य संरक्षण में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य संरक्षण में है। आगे देखेंगे भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है। भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिस्मोलॉजी। भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। सिस्मोलॉजी। आगे देखेंगे निम्न में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है। निम्न में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है। नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा बोल रहा है निम्न में से कौन बनता है। 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेल्टा। नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा निम्न में से कौन बनता है। डेल्टा। आगे देखेंगे धातु प्लस अंश और नौ प्लस इंक की सही संज्ञा है। 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धात्रिंश धातुंश और नायक। आगे देखेंगे अंशुमाली समास का विग्रह सहित भेद है। अंशुमाली समास का विग्रह सहित भेद क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुव्रीहि। आगे देखेंगे नि उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है। नि उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निबंध, निषेध, निर्धन, निस्तेज। आगे देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन और इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप है। संबोधन कारक का शुद्ध रूप कौन सा है वही पूछ रहा है। तो 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर भाइयों और बहनों। आगे देखेंगे यह लड़की बहुत सुंदर है। वाक्य में लड़की शब्द क्या है। यह लड़की बहुत सुंदर है। इस वाक्य में बोला लड़की
जो शब्द है वो क्या है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा पद। लड़की शब्द क्या है? पद है। आगे देखिए, अवैल अवैल सम अपूर्ण अपूर्ण लोकोक्ति लोकिक्ति लोकिक्ति का सही अंश है। मुझे मार अवैल अवैल मुझे मार अपूर्ण लोकोकित लोकोकित का सही अंश है। आगे देखिए, गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है। गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय क्या है? गुरु का स्त्रीलिंग बनाने वाला प्रत्यय क्या है? आइन आइन आइन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आइन। आगे देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। आगे देखेंगे, भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में सन 2012 ईस्वी में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया हुआ है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सचिन तेंदुलकर। आगे देखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाला पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। आगे देखिए, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा मेडल जीते गए हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा कितने मेडल जीते गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 मेडल। 6 मेडल 6 मेडल 6 मेडल। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा 6 मेडल जीते गए थे। आगे देखेंगे, रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? और रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? तो 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बैडमिंटन से। बैडमिंटन से। बैडमिंटन से। रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? बैडमिंटन से। रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? बैडमिंटन से। आगे देखेंगे, मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा? 1969 में। 1969 में। किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने। 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 मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा था? 1969 में। पैर रखने वाला कौन व्यक्ति था? सबसे पहला नील आर्मस्ट्रांग ने। आगे देखेंगे, something is wrong with one of these singular plural sets identify it। 54 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, उल्लू की आंख में पाई जाती है। उल्लू की आंख में क्या पाई जाती है? केवल उल्लू की आंख में केवल पाई जाती है शलाका कोशिकाएं। शलाका कोशिकाएं। उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल शलाका कोशिकाएं। उल्लू की आंख में केवल क्या पाई जाती है? शलाका कोशिकाएं। उल्लू की आंख में केवल पाई जाती है शलाका कोशिकाएं। आगे देखेंगे, गाय का दूध है बोला है, गाय का दूध कैसा होता है? गाय का दूध कैसा होता है? कम वसा युक्त। गाय का दूध कैसा होता है? कम वसा युक्त। गाय का दूध में वसा कम होता है। भैंस का दूध में वसा ज्यादा होता है। गाय का दूध में कम वसा युक्त होता है। कम वसा युक्त है। आगे देखेंगे, अंडा देने वाला स्तनधारी है। अंडा देने वाला स्तनधारी है। अंडा देने वाला स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेल। अंडा देने वाला स्तनधारी है। अंडा देने वाला स्तनधारी है बेल। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन हो जाएगा? बेल। आगे देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट में कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिरोशिमा। हिरोशिमा। आगे देखेंगे, 65 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नीकरणीय नहीं है? जैव अनिम्नीकरणीय नहीं है।
65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक की थैली। आगे देखेंगे, शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होता है? डीडीटी का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होती है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल पक्षी में, जल पक्षी में, जल पक्षी में, जल पक्षी में। डीडीटी का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होता है? जल पक्षी में, जल पक्षी में। आगे देखेंगे, फफूंदी है, फफूंदी है, फफूंदी है, फफूंदी है परजीवी एवं सैप्रोफिटिक दोनों। फफूंदी है परजीवी एवं सैप्रोफिटिक दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, परजीवी एवं सैप्रोफिटिक दोनों। आगे देखेंगे, एडिटिव भोजन में होते हैं। एडिटिव भोजन में क्या होते हैं? एडिटिव भोजन में होते हैं रोगनाशक एवं खनिज दोनों, रोगनाशक एवं खनिज दोनों। एडिटिव भोजन में होते हैं रोगनाशक एवं खनिज दोनों, एडिटिव भोजन में होते हैं रोगनाशक एवं खनिज दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखें, किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए? किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए? खनिज, खनिज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खनिज। किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए? खनिज। आगे देखेंगे, एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी चिन्ह होता है। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी चिन्ह होता है ऋण, ऋण। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी चिन्ह क्या होता है? ऋण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऋण। आगे देखेंगे, किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पीयर वाला धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। आगे देखेंगे, बेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है। बेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एपीफाइटस में, एपीफाइटस में, एपीफाइटस में, एपीफाइटस में। जी का मान होता है, जी का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6.67 न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। आगे देखेंगे, एक वस्तु किसी ऊंचाई h से मुक्त रूप से गिर रही है, उसके लिए किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगी? जो एक वस्तु है किसी ऊंचाई h से मुक्त रूप से गिर रही है, उसके लिए किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा? किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा, वही पूछ रहा है। ये डायग्राम दिया हुआ है, पूछ रहा है किस बिंदु पर मान न्यूनतम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए पर सबसे न्यूनतम होगा, क्योंकि ए से स्टार्ट होगा तो वहाँ पे सबसे न्यूनतम रहेगा पहले। आगे देखेंगे, एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, व्यक्ति में निम्न भाग की समस्या होती है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन से। एक व्यक्ति विभिन्न रंगों के अंतर नहीं कर पाता है, व्यक्ति में विभिन्न भागों की समस्या है, कौन सा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कौन से। आगे देखेंगे, रेखांकित वस्तु कितना प्रतिफल बल लग रहा है? रेखांकित वस्तु पर कितना प्रतिफल बल लग रहा है, वही पूछ रहा है। ये जो डायग्राम दिया हुआ उस पर बनाना है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 न्यूटन, 0 न्यूटन। आगे देखेंगे, 77 नंबर, 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध किसी परिवर्त में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, निम्न विकल्प संभव है। 77 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर सी, 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4। आगे देखें, निम्न में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के ऊपरी भाग में दिखाई देता है? बोला निम्न में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के ऊपरी भाग में दिखाई देता है? आकाश के ऊपरी भाग में कौन सा तारामंडल दिखाई देता है, वही पूछ रहा है। 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बृहत सप्तर्षि, बृहत सप्तर्षि। आगे देखें, किसी आवृत्ति
वारंवारता सारणी के माध्यिका को आलेखीय विधि से निकालने के लिए सहायता लिया जाता है। आलेखीय विधि से निकालने के लिए सहायता लिया जाता है। 79 का राइट आंसर होगा आवृत्ति कर्क का। आगे 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान होगा। उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा? 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। उच्चतम बिंदु पर जब यहाँ से किसी को यहाँ बीगेंगे तो वहाँ से लौटने की स्थिति में आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा यहाँ पर 0। आगे देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति में सटाकर रखा जाता है। संयुक्त लेंस 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस का काम करता है। आगे देखेंगे। एक शून्येतर परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। और ये कथन सत्य है या असत्य है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कथन सत्य है। एक शून्येतर परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होगा, ये कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ये कथन सत्य है। आगे देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन। यदि एक गोला का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा? तो 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर सी 4851 सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा √25/49। ये रूट अंडर से निकलेगा तो 5/, हो जाएगा 7। 55 से 25 हो जाएगा 7 49, तो 5/7 क्या है? परिमेय संख्या है। आगे देखेंगे समीकरण 5x + 1 + 5 के पावर 2 - x बराबर 126 के मूल हैं। इसका मूल्य क्या है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 - 1। आगे देखेंगे। यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है तो चतुर्भुज वर्ग होगा। यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है तो चतुर्भुज वर्ग होगा। आगे देखेंगे। log 10 के पावर 0.000001 का मान क्या होगा? log 10 के पावर पूछ रहा है, इतना का मान क्या होगा? 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -5। आगे देखेंगे। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो इन m + n संख्याओं का औसत क्या होगा? 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी m × n। आगे देखेंगे। 30,000 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से किसी समय अंतराल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4347 है। तो समय का अंतराल ज्ञात करें। पूरा समय का अंतराल ज्ञात करें। 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 वर्ष। आगे देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AC बराबर BC एवं AB² बराबर 2AC² है तो कोण C बराबर क्या होगा? 90 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री 90 डिग्री। आगे देखेंगे खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप हो रहा है, क्यों होता है? तो 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए। आगे देखेंगे नवकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? नवकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संवर्धित EU 335। आगे देखेंगे Cr3+ तथा SO4 2- का यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा Cr2SO4 3। आगे देखेंगे प्राकृतिक रबर निम्न का बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। आगे देखेंगे निम्न में से किसमें कणों का आकार अधिरोधी क्रम में होता है? निम्न में से किसमें कणों का आकार अधिरोधी क्रम में होता है? 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। आगे देखेंगे 14(6)C में न्यूट्रॉन की संख्या होती है और न्यूट्रॉन की संख्या होती है 8। आगे देखेंगे जब तनु HCl का लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है और गैस निकलती है H2। 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H2 गैस निकलती है। आगे देखेंगे सूर्य में उपस्थित नवकीय ईंधन है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हाइड्रोजन। सूर्य में उपस्थित नवकीय ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। आगे 99 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे देखिए पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह है अणु। पदार्थ की सबसे छोटा कण क्या है? अणु, जो सब विशेषता बताता है अणु। और ये हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें मध्य निषेध इसमें से जरूर एक न एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आप सब लोग MRGKGS को चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो बनाए आप तक पहुँचे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगला प्रैक्टिस सेट। तो आप सभी को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो भी वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।